सुबह सुबह से मार्केट में खबर चल रही कि सर वो आने वाला है, क्योंकि उसने अपने ट्विटर अकाउंट से भी कह दिया कि सर मैं आने वाला हूं। और इतिहास गवाह है कि जब भी वो आता है ना तो काफी कुछ अपने आंधी में उड़ा के ले जाता है। और अगर गलती से अगर वो आ गया तो मार्केट की धराशायी तो होता ही है, मतलब मार्केट की हालत कुछ दिन तो खराब रहती है। माय डियर फ्रेंड्स, बात करने वाला हूं उसके बारे में, क्या काम करता है, कौन कौन कंपनी पे किया है, क्या उसका रिकॉर्ड रहा है और उस पर हमारे इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। क्योंकि सुबह से काफी लोग पैनिक हो गए थे। मैं अभी मॉर्निंग में थोड़ा बिजी था, मेडिकल इधर उधर हॉस्पिटल काफी चक्कर लग रहे हैं। अब उसके हिसाब से अभी आपके पास आया तो सोचा कि तुरंत बताया जाए इसके मामले में इन्वेस्टर, खासकर म्यूचुअल फंड वाले, स्टॉक्स वाले, आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि सर अब तो सामने वाला खुद कह दिया है कि भाई साहब मैं आ रहा हूं। तो जी हां, बात करने वाले हैं हिंडनबर्ग की और चेतावनी लगातार दे दी गई है। ट्विटर अकाउंट से बोल दिया है कि साहब मैं आने वाला हूं, संभल के रहना। और इतिहास कहता है कि ये हिंडनबर्ग जो है ना सर, ये जब अदानी पे हमला किया था तो कहा गया था कि सर शेयर की मार्केट की हालत उस दिन पूरी तरह गिर गई थी, बहुत लोगों के नुकसान हुए थे। तो आज की वीडियो में देखो, आज हिंडनबर्ग है, कल फलाना ठिकाना कोई भी आ सकता है, कोई भी ऐसे ट्विटर पे ऐसी कमेंट डाल सकता है। ऐसी कंडीशन पे एज ए इन्वेस्टर हमेशा हमें क्या करना चाहिए, उस बात को लेके समझेंगे। और मैं आपसे बोलूंगा अगर आप ये इंप्लीमेंट करोगे ना तो कभी टेंशन की बात ही नहीं होने वाली है, राइट। तो इन चीजों को लेके बात करने वाले हैं, क्योंकि ये जो हिंडनबर्ग है ना सर, ये एक ऐसी फर्म है जो लगातार शिकार पे, इनका एक्चुअली काम है शिकार करना। और वो करते हैं कैसे, इसके बारे में देख लो आप। जनवरी 2023 की कहानी, हिस्ट्री बताऊंगा। शिकार हुआ था अदानी ग्रुप, और अदानी ग्रुप के शिकार होने के बाद उनपे एक बहुत बड़ा आरोप लगा था कि साहब आप ना शेयर मार्केट में मैनिपुलेशन कर रहे हो, जानबूझ के शेयर्स का रेट बढ़ा रहे हो, पंप एंड डंप स्कीम चला रहे हो, और आप पे बहुत ज्यादा कर्जा, इसीलिए आप पे बहुत ज्यादा कर्जा हुआ है, आपने अकाउंटिंग की हेर फेर की है। और ये आरोप लगातार लगा है। कहानी है जनवरी 2023 की। मैं आपको उस समय की कहानी के जब हुआ ना तो शेयर मार्केट के क्या इंपैक्ट पड़ा ये भी आपको दिखाने वाला हूं। और इस समय देखो, जब ये सब हुआ तो हमारी जो अदानी साहब थे उस समय क्या थे, वो लगभग टॉप 5 में थे। लेकिन जब रिपोर्ट हुआ ना, देखो कितना बड़ा फर्क पड़ जाता है कि एक बंदा टॉप 5 में था, मतलब सेकंड रैंक पे था वो भारत के। तो अगर देखा जाए, क्योंकि एलन मस्क के बाद उन्हीं का नंबर आ रहा था, अचानक से सब हुआ और उसके बाद क्या हुआ सर, ये टॉप 50 पे आके लुढ़क गए। हालांकि समय लगा, लेकिन यार समय लगा ना, 1 साल तक समय लगा उनको वापस आने में। तो ये कहानी हुई, मतलब जब ये आया था ना तो ये सब आंधी में उड़ेल के ले गया था। अब देखो ये फर्म के बारे में क्या एक्चुअली करता है। ये सर फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म है और बेसिकली शॉर्ट सेलिंग बिजनेस में लोग काम करते हैं और इक्विटी ट्रेडेड एंड डेरिवेटिव्स को लोग एनालाइज करते हैं कि ऐसे शेयर जिनके दाम एक्चुअल में देखा जाए तो औकात बहुत कम है, लेकिन शेयर्स के दाम बहुत बढ़ गए। जी हां, हम बात करने वाले हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो का। तो कभी भी आपको कोई शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हो या कोई सेक्टर के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई साहब इस सेक्टर में बहुत लोगों ने पैसा लगा रखा है, थोड़ा आपको समझ जाने की जरूरत है, राइट। अगर फंडामेंटल वो कंपनी स्ट्रांग नहीं है तो 2017 से ये नॉर्थन एंडरसन के नाम से स्टार्ट हुआ। और सबसे बड़ा पता है क्या है, जो डर वाली बात पता है माय डियर फ्रेंड्स क्या है, 2017 से 24 के बीच में 36 कंपनियों का इसने ना हवाला किया है, 36 कंपनी का रिसर्च रिपोर्ट प्रेजेंट किया। और आपको बताऊं, जब जब इसने रिसर्च रिपोर्ट प्रेजेंट की, मनी कंट्रोल में बहुत अच्छा डिटेल पढ़ लेना आप, 30% शेयर नीचे गिरे हैं। जब जब जिस जिस देश में ये इसने ऐसे रिपोर्ट निकाली है, लगभग 36 कंपनी को इसने किया है और इसके बाद उस कंपनी के शेयर गिर गए हैं। अब भाई म्यूचुअल फंड वाले बोल रहे हैं भाई साहब हमें क्या फर्क पड़ सकता है। देखो यार, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, आपका पैसा शेयर मार्केट में ही जा रहा है। अगर शेयर मार्केट में वापस गिरावट आती है तो वापस आप म्यूचुअल फंड बहुत बुरी तरह गिरने वाला है। तो ऐसे कंडीशन पे एज ए इन्वेस्टर आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको बताऊं एक चीज, ये मैं केवल हवा में नहीं कह रहा हूं, ये एक्चुअली कहानी है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अब आप देखो अदानी पावर की कहानी देखो। अदानी पावर लिमिटेड एक अच्छा स्टॉक है, लेकिन आप देखो कहानी पिछले 5 सालों में घटना कब हुई थी, 2023 की बात करेंगे। और 2023 में जब ये मार्केट गिरा तो लगभग ये शेयर कम से कम 45% टूट गया था। कितना, 45% यार। मतलब लोगों का, जो लोगों ने पैसे लगाए थे,
आधे हो गए थे पैसे। आप समझ रहे हो, केवल अदानी पावर की हाल नहीं थी, बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं। अदानी ग्रीन एनर्जी की बात करें, सेम कहानी हुई थी माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताना जरूरी है। अच्छा, कुछ लोग जब यकीन नहीं कर रहे हैं ना, उनके लिए डेटा दिखा रहा हूं कि साहब ये देखो, ये शेयर की कहानी देख रहे हो, ये धड़ाम से शेयर नीचे गिरा था साहब, 56% शेयर इसके गिर गए थे। तो जब ये हमला करता है ना सर, ये हालत कर देता है। अभी कह रहा है कि किसी और कंपनी पे एक दांव खेल सकता हूं, कौन सी कंपनी पे करेगा नहीं पता, वो अपडेट आपको मिलेगी, लेकिन ये हुआ है। अब आपको क्या करना है, क्योंकि देखो बहुत सारे अदानी के सारे स्टॉक की बात करें, विलमार की बात करोगे अदानी की, सेम विलमार की भी कंडीशन यही थी। 500 वालों की बात करें, सेम यही कंडीशन आप देख सकते हैं। तो लगभग कितना 30% की बात करें, ये स्टॉक भी नीचे गिर गया था। आप बात करेंगे अदानी पोर्ट्स के बारे में बात करेंगे, मतलब देख रहे हो किसी एक इंडस्ट्रियल स्पेस ने हमला किया और क्या क्या हुआ देखो। और पिछले 5 साल में आपको डेटा दिखा रहा हूं, सेम ये कहानी हुई। अदानी पोर्ट्स भी लगभग कितना गिर गया था, लगभग 30% अदानी पोर्ट्स भी गिर गया था। सोचो ऐसा हमला होता है तो मतलब आप समझ रहे हो कितनी उसकी बातों का कितना इंपैक्ट होता है हमारे शेयर मार्केट में। अब एज ए रिटेल इन्वेस्टर आपको क्या करना बहुत जरूरी है, बहुत ध्यान से वीडियो देखना, पूरी वीडियो देखना, नहीं तो यार फंसोगे, फिर परेशान होगे, फोन लगाओगे, बहुत कुछ होगा। तो प्लीज ध्यान समझना क्या करना होगा। एक एक लाइन मैंने आपके लिए ना बिल्कुल आराम से लिख दी है, समझो। पसंद आए, चैनल पे नए आए हो, सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि आपको ऐसी इंफॉर्मेशन और ऐसी चीजें लगातार मिलती रहेगी। पहली बात, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर क्या करना है सर, एक ही फंड में ज्यादा पैसे मत लगाओ। देखो एक लाइन बोलूंगा, आराम समझ में आ जाएगा। एक ही फंड में मोर देन 50% पैसे मत लगाना, ध्यान रखना। एक ही सेक्टर में 30% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट मत करना। अभी मेरे पास मैसेज आया किसी का, उनका कहना था कि सर हमने ना क्या किया है, SBI PSU फंड में मैंने 2.5 लाख रुपए लगा दिया है, जो नहीं करना था। आज तक मैंने ऐसे रिकमेंडेशन किसी को दी ही नहीं है। तो उन चीजों को आपको ध्यान रखना है सर। स्मॉल कैप में जो लोग लगातार इन्वेस्ट कर रहे हैं, दुख की बात है कि ऐसे मामलों में सबसे ज्यादा गिरेगा। खुशियां की बात है, सबसे ज्यादा रिटर्न देगा। तो अगर आपके अंदर पेशेंस है, स्मॉल कैप में जरूर जाना, नहीं पेशेंस है तो निकल जाना। सिंपल सी बात बोलूंगा, कड़वी लगेगी, जरूर बोलूंगा। म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो आपको बहुत ही तरीके से बैलेंस करना होगा। और बाकी आपको पता है कि पोर्टफोलियो रिलेटेड कुछ भी हो सर, आप पोर्टफोलियो बनवा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा मेंशन है डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप नंबर है। बहुत ही बेसिक कंसल्टेंसी इन्वॉल्व रहती है, आप संपर्क कर सकते हैं मुझसे इसके लिए, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, ये चीज मैंने बता दिया। पैसे अभी निकालना मत। काफी लोग मुझसे कह रहे हैं, वर्मा जी हमारे कह रहे हैं सर पैसे निकाल लूं क्या। पैसे मत निकालना, अभी ये पैसे निकालने की जरूरत नहीं है। अभी आपको जरूर, अगर सिचुएशन ऐसी आती, देखो इसके ट्विटर के बाद हो सकता है मंडे के मार्केट में थोड़ा सा डाउन देखने को मिले, वो मैं आपको बता दूंगा। ग्रुप जो मेरे ग्रुप वाले हैं उनको मैं बता दूंगा संडे की रात को ही कि कल मार्केट क्या होने वाला है, वो तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन सर पैसे निकालना नहीं है और SIP टॉपअप करने का वक्त आ गया है। SIP टॉपअप कर सकते हो, SIP टॉपअप कर सकते हो और आप लमसम में भी अच्छा खासा निवेश कर सकते हो। तो ये बात हो गई सर किन के लिए, ये बात हो गई है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए। अब शेयर मार्केट वाले क्या करें सर, स्मॉल कैप से बचो। अभी स्मॉल कैप की जो कंपनियां हैं, बल्क बाइंग से बचो। कंपनियां अच्छी हैं, फंडामेंटल भी हो सकता होंगी, लेकिन अभी थोड़ा सा आपको बचना है कुछ समय के लिए। निवेश कर रहे हो, टारगेट कम से कम यहां से कितने साल का लो, 2 साल का। अगर तुम्हारा 2 साल का टारगेट है और कंपनी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, फंडामेंटल बोले तो कंपनी पे कर्ज तो नहीं है, कंपनी का P रेशियो कैसा है, कंपनी का ROC ROE वगैरह कैसा है, सब कुछ प्रमोटर होल्डिंग्स वगैरह कैसा है, ये सब चीज देखना बहुत जरूरी है। बाकी ये सब इंफॉर्मेशन के लिए शेयर मार्केट विद संदीप चैनल को फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है। तो स्मॉल कैप से अभी बच्चों फिलहाल तो स्मॉल कैप मतलब जिनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से कम है, ओवरऑल क्या ऐसी कंपनियों से बच्चों, क्योंकि इस कंपनियों में बहुत तेजी से गिरावट आती है ऐसे मामलों में, ठीक है। दूसरी बात सर, लार्ज कैप में बने रहना है। कोई अच्छी कंपनी आप जानते हो कि साहब फंडामेंटल अच्छा है, संदीप भाई ने बताया है, मैंने सुना भी है, फंडामेंटल अच्छा कंपनी है, बिजनेस अच्छा है, लॉन्ग टर्म में सरकार भी अच्छा खासा सपोर्ट कर रही है, ऐसी कंपनियों में गिरावट जरूर आएगी, बने रहना। ऐसी कंपनियों में बने रहना, गिरावट जरूर आएगी, ठीक है सर। बाकी बैलेंस पोर्टफोलियो रखना इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता ही दिया। कुछ लगे तो व्हाट्सएप नंबर मुझे कर देना। सेक्टर स्पेसिफिक में डिवाइड करना है आपको। कोशिश करो आपका पोर्टफोलियो हर सेक्टर में थोड़ा, इसीलिए जब भी आप पोर्टफोलियो मुझसे बनवाते हो तो मैं कोशिश करता हूं कि हर सेक्टर से टॉप स्टॉक जिनका फंडामेंटल अच्छा हो मैं आपको प्रोवाइड करूं, राइट। तो ये चीज आप कम कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको हमेशा लगातार बता रहा हूं कि सर ऐसी कंपनी जो हाई वैल्यूएशन पे है, जिनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो ज्यादा है, क्या है सर,
60 से ज्यादा है। ध्यान रखना, जिनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 60 है, क्योंकि आइडियली 20 से 25 प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है। तो ऐसी कंपनी जिनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो लगभग 60 से ऊपर है, कोशिश करना बल्क में निवेश मत करना उसमें, और ऐसी कंपनियों को लगातार आप प्रॉफिट बुकिंग लगातार कर सकते हो समय समय पर। तो सर आज की वीडियो में बस इतना ही आपको बताना था कि सतर्क जरूर रहो, लेकिन डरने की बात नहीं है। सब इंपॉर्टेंट बात है कि डरने की बात नहीं है। अपने आप को बस ध्यान रखना कि देखो यार, ऐसे मौके पे बल्क निवेश नहीं करना है, पैनिक नहीं होना है। बाकी व्हाट्सअप नंबर मेरा है, आप आराम से संपर्क कर सकते हो मुझे, और यस कॉलिंग का नंबर 728 है, तो डेफिनेटली आप उसमें बात कर सकते हो, राइट। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय।